नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दुनिया में कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जिनकी खूबियाँ उनकी पहचान बन जाती हैं और रहती दुनिया तक उन्हें उनकी इन खूबियों की वजह से पहचाना जाता है और फिर उनके नक्श कदमों पर चलने वाले भी उन्हीं की सरपरस्ती में अपना एक ख़ास मुकाम बनाते चले जाते हैं। जहाँ तक संगीत का सवाल है, कई आवाज़ें आईं, कई चली गईं, लेकिन कुछ एक आवाज़ें जैसे आपके दिल में घर से कर जाती हैं। जहाँ एक तरफ सिंध की एक मशहूर मारूफ शख्सियत मास्टर चंदर जी अपनी शायरी, अपने संगीत और अपनी मधुर आवाज़ की वजह से अमर बन गए, तो साहबजादे गोपचंदर जी जो आज भी संगीत के ज़रिए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संगीत की सेवा करते करते अपने पिताजी की शागिर्दी में बहुत से मुल्कों तक संगीत के रस को फैला रहे हैं गोपचंदर जी। नमस्कार गोपचंदर जी, आपका ITV लाइव में हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। और गोपचंदर जी, सबसे पहले आपसे सवालों की थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। हमारी लाइंस अभी से बज रही हैं, मेरा ख्याल है कि फरमाइशें शुरू हो चुकी हैं। जी जी। आप संगीत आचार्य मास्टर चंदर जी के बड़े साहबजादे हैं। मास्टर चंदर जी, जैसा कि हमारे बहुत से नाज़रीन जानते होंगे कि उस्ताद आशिक़ अली साहब के शागिर्द थे और बड़े ग़ुलाम अली साहब भी उस्ताद आशिक़ अली साहब के शागिर्द रहे हैं, तो दोनों ने एक ही साथ संगीत की शिक्षा ग्रहण की। जी। आपने तीनों, पहले अपने पिता, फिर खुद और फिर अपने बच्चों को देखा है, संगीत में बड़े होते हुए देखा है, संगीत में पलते हुए देखा है। सही। कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है जी कि हर इंसान को अपनाना चाहिए इस चीज़ को। संगीत जो है जी जी, इसमें इसमें जो रस है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है जी। जितना सीखे, जितना रियाज करे, तो ये अच्छा है। ये अपने देश की भी एक वक़्फ़त है जी बिल्कुल कि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। भाई इंडिया से हैं, अच्छे अच्छे कलाकार। आपने संगीत की परंपरा को ज़िंदा रखा है पीढ़ी दर पीढ़ी। जी। संगीत के सफ़र में आप किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं? काफ़ी चेंज है जी कि पहले इतना नहीं था। कि हमारे सिंध की बात तो ये है, जब मैं वहाँ से आया तो उस वक्त हमारे जो हिंदू हैं, ये मेरे अपने वालिद साहब की जो बात कर रहा हूँ, पिता साहब की, जी जी, तो वो संगीत को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि उन दिनों में मीरासी वगैरह कहते थे। जी जी, उस्ताद भी पंजाब से आते थे जी जी, और दिल्ली से, पंजाब से, वहाँ से आते, जालंधर से आते थे हमारे सिंध में। तो हमारे वालिद साहब का बचपन से बहुत अच्छा, बेहतरीन आवाज़ था जी छोटे गांव में। जी, तो उनका ऐसा लगन था, ओनली सन, जी किस्मत ने उन्हें उस्ताद बहुत बढ़िया बना दिया। तो इस तरह उन उस क्लासिकल में चले गए। जिस ज़माने में गीत तो आज भी सिंध की गली गली में मशहूर हैं। जिस ज़माने में न था रेडियो, न इलेक्ट्रिसिटी थी, जी उस वक्त की बात है कि ओनली सिंगर जिसकी हिज मास्टर वॉइस स्पेशली आते थे कराची में, लाहौर में और हैदराबाद में रिकॉर्डिंग करने के लिए, और लाखों की तादाद में बिकते थे। तो उस सिलसिले में शुरू कर दिया। ये कहना चाहिए गोपचंदर जी कि आज भी उनका संगीत जिंदा है, अमर है। जी बिल्कुल। आपके ज़रिए, आपके बच्चों के ज़रिए जी, जी। और दुनिया के ज़रिए ये कहना जी, चाहिए। जी। आपने अपने वालिद साहब के साथ, अपने पिताजी के साथ कई देशों का दौरा किया बहुत। और संगीत की इस ज्योति को पाकिस्तान भी गए हम 1955 में, पूरे पाकिस्तान में बाद में हम सैर किया और बड़े प्रोग्राम किए जी जी, उनके साथ, रिकॉर्डिंग भी की HMV में। आप खुद भी कई देशों का अब दौरा करते रहते हैं और जी, संगीत के इस ज्योति को अब फैला रहे हैं। कोशिश है। तो आपके संगीत को भी सराहा जा रहा है, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? बस वो तो उस्ताद हैं जिन्होंने हमें सिखाया, जी उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं। जी जी, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है जी कि वो इसी ख़ानदान में पैदा हुए जहाँ पहले से ही हर चीज़ मौजूद थी, बचपन से ही ये साथ में था। जी 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 जी। आपने मास्टर चंदर जी के गीतों को दोबारा गाया है, कई एल्बम्स आपकी निकली हैं। जी जी। आपने आज के दौर के अनूप जलोटा साहब के साथ भी एक सीडी निकाली CD है जी, वो हमने, हाँ, तलत महमूद साहब के अंदाज से आप बहुत प्रभावित हैं। वो इसकी कोई सब खास वजह? इसकी वजह ये है कि बचपन से मैं पिताजी के, और जब मैं बम्बई में आया जी
तो मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत मिलती थी उनसे। जी जी मोहम्मद रफ़ी और दूसरे कलाकारों में नहीं मिल रही थी। जी तो मैंने उनको काफ़ी अपना, इसलिए भी कि उनकी जितनी भी कंपोजिशन है वो क्लासिकल पे बेस पे है। जी जी तलत में उनका कोई भी आप गज़ल उठाएं, जी ये भी उसके ऊपर कोई कर्म, हर चीज़ प्योर रागनी में है। मैं आपको बताऊंगा एक आध सुना करके। जी जी गोप जी, आप यहाँ भी नौजवान बच्चे बच्चियों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि आज के नौजवान बच्चे बच्चियों में संगीत और क्लासिकल म्यूज़िक सीखने की चाह है, या फिर माता पिता के कहने पर ही ऐसा हो रहा है? खैर चाह हो सकती है, जी अगर ऐसे स्कूल कॉलेजेस हों जिस तरह हैं तो हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ जैसे यहाँ पर कोई अमेरिकन स्कूल्स हैं जैसे, जी जी तो उनमें इंडियन चले जाएं, उनको अगर एम्प्लॉयमेंट मिले, जी कई म्यूज़िक टीचर हैं जी जी भाई, जिसकी अगर चाहे ना हो कि हारमोनियम या क्लासिकल या कोई इंस्ट्रूमेंट या सितार सीखे, जी जी तो हो सकता है। तो ये फैलाने की बात है कि कहाँ फैलाने तक हम पहुँच पाते हाँ, हैं। बस यही एक ज़रिया है जी जी फैलाने का कि हर स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर इंडियन होना चाहिए।